नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज टाइम। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट में एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में यहां पर सल्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक अभियुक्त सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सल्ट पुलिस को यह कामयाबी मिली। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थानों पर दबिश देकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अभियुक्त लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। लेकिन इस बार पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चलिए बात देहरादून की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर आमजन को केंद्र और साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल भी रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर सभी जनपदों से नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर 1064 का यहाँ पर बोर्ड सभी कार्यालयों में लगे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भ्रष्टाचार से यहाँ पर सम्मिलित विजिलेंस को भी यहाँ पर जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज 10 दिसंबर है 2022, यानी का आज भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की यहाँ पर पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है। आईएमए की यहाँ पर इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इनमें से 314 भारतीय मूल के कैडेट परेड में यहाँ पर अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। और बता दें कि यहाँ पर चैटवुड बिल्डिंग में प्रवेश करते यहाँ पर सभी कैडेट लेफ्टिनेंट पद के ऑफिसर बन गए। जैसे ही कैडेट पास आउट हुए, सेना के यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टरों ने उन पर पुष्प वर्षा करके उनके उत्साह और साथ ही खुशी को चौगुना कर दिया है। आईएमए की यहाँ पर पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का भी गोल्ड मेडल उत्तराखंड के पवन कुमार को मिला है। पवन कुमार को जो है स्वार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तमाम समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार काम कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में यहाँ पर देश के व्यापारी ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार व्यापारी को लेकर सरकार काम कर रही है। उत्सव है ये जो व्यापारी सम्मेलन हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा हुआ है, ये पूरे महाअभियान के साथ पूरे देश भर में कोने कोने में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ये व्यापारी सम्मेलन था और पूरी हरिद्वार लोकसभा के सभी चुनिंदे व्यापारी और उनके प्रतिनिधि आज सैकड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे और राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के वित्त मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर था। हमको खुशी है कि आज व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार
पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के अपर मुखिया महंत दुर्गादास महाराज ने संतों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अखाड़े में भूमाफियाओं और साथ ही असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने और उत्तराखंड आपको बता दें कि यहाँ पर अखाड़े के संतों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं एसएसपी की तरफ से मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। महंत दुर्गादास महाराज ने कहा है कि यहाँ पर भूमाफियाओं और साथ ही असामाजिक तत्वों अखाड़े के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अखाड़े में पंच परमेश्वर सर्वोच्च है। भूमाफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े के नियमों का उल्लंघन करने पर पंच परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ संतों को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। धर्म नगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं। यहाँ पर के छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ऐसे जब भी मैं बहुत ज्यादा मैटर में डिटेल में अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संत लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ पर और एक नॉर्मल कट सी मुलाकात थी, उसमें जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती है अखाड़ों को लेकर उस संबंध में वार्ता भी करी और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बताया गया, जिसको परीक्षण करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाए। हमने सीबीआई जांच की मांग की है और जो अखाड़े के अंदरूनी मामले में जो भी राजनेता या भूमाफिया लोग हैं उनका अखाड़े में प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की। उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और चलिए बात पुरान कलियर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर कलियर स्थित ब्रिटिश काल से पहले बताई जा रही दरगाह पीर गैब अली शाह को सहायक अभियंता तृतीय उत्तरी खंड गंगनहर रुड़की की तरफ से 24 घंटे में दरगाह को हटाने का नोटिस जारी किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में यहाँ पर रोष पनप रहा है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हरिद्वार से लेकर यूपी बॉर्डर तक नहर किनारे पर कई दर्जन अवैध पक्के निर्माण और साथ ही धार्मिक स्थल बने हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है और लगभग 100 साल से भी पुरानी दरगाह पर नोटिस चस्पा किया गया। वहीं कुछ क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आखिर हक की बात कहने से भी यहाँ पर क्यों डरते हैं। क्या यहाँ के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है कि दरगाह पीर गैब अली शाह कितनी पुरानी दरगाह है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम वोट को ही सीमित हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के यहाँ पर लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। चुनाव के समय यहाँ पर वादे और इरादे से यहाँ पर रूप गालिब करने वाले चुटभैया नेता कौन से यहाँ पर बिल में छिपे हैं। आखिर दरगाह के प्रकरण में यहाँ पर उनको भी जो है सामने आना चाहिए। मेरा नाम है गुलाम साबिर। इस दरगाह पर नोटिस जो चिपकाया गया है बहुत ज़्यादा गलत है, इसे हटाया जाए। ये मुसलमानों पर क्यों जुल्म उठाया जा रहा है। ये रुड़की से लेकर हरिद्वार तक नहर के किनारे किनारे जितनी भी मंदिर हैं इन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं। इन्हें भी तो देखो, इन्हें दरगाहों को क्यों देख रहे हैं। ये बरसों से चलती हुई आ रही है। मतलब ये क्या क्या है इसमें, जग भी है, पेपर भी है, सब चीज़ पक्के में है हमारे पे। तो ये सब चीज़ 400-500 साल पुराने पेपर भी है, 200-250 साल पुराने भी है। हर जो सबूत चाहिए हर सबूत हमारे पास। देखिए दरगाह ये बहुत पुरानी है। दरगाह इमाम साहब, किलकिल साहब, साबिर साहब, दारुल और भी दरगाह हैं आसपास में, तो बहुत पुरानी दरगाह है। 750 वर्ष का तो इतिहास ही है। लेकिन दरगाह उससे पहले बतलाता रहे हमारे बड़े जो हैं, इससे पहले दरगाह बतलाता रहे। पास में कोई किसी तरीके कागज तो बोर्डों के पास हैं, इस टाइम तो है नहीं यहाँ पर। हाँ कागज यहाँ जमा करवा रहे हैं। आज बल्कि वहाँ से कुछ 2.5 साल पहले हाँ कुछ दिखा गया है कागज वहाँ से जमा कर लिया। एसडीएम के यहाँ पे गया। अधिकारी से आज गया तो थे, सब कागज जमा करा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में इस महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलियर स्थित रैन बसेरे में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। महिलाओं को जागरूक करते हुए लोगों से जनसंवाद किया। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कलियर स्थित रैन बसेरे में यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक मोर्चे से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन और साथी कार्यक्रम आयोजक ने यहाँ पर महिलाओं को जागरूक करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया।
के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन गरीब कल्याण 9 वर्ष उनके केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं। इन 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में अपने 9 वर्ष के कार्यकाल को मना रही है। आज यहाँ पर महिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम बहनें, हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं उपस्थित रही हैं। इसके कार्यक्रम की जो हमारे पूरे प्रदेश की संयोजिका हैं सबीना सिद्दीकी, जो प्रदेश की मंत्री भी हैं, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है, हमारे अफजाल अली जी, निश्चित रूप से आने वाले जो मोदी जी के जो 9 वर्ष हैं और आने वाले 2024 का चुनाव है, इन 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। और धामी सरकार की सख्ती के चलते अब सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को भी हटाया जा रहा है। किच्छा में यहाँ पर सरकारी भूमि पर बनी बेनी मजार को भी खुद संचालक तोड़ रहे हैं। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध रूप से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। अदालत के बाद अब धामी सरकार अब तक राज्य में 250 से भी अधिक अवैध मजारों को हटा चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकारी नोटिस भी दी जा रही हैं। सरकार की सख्ती के चलते अब बहुत से स्थानों पर तो यहाँ पर खुद अतिक्रमणकारी ही यहाँ पर अवैध निर्माणों को तोड़ने में लगे हैं। चल रही जो सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं। निश्चित तौर से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही वो चलती रहेगी। इसमें कई विभागों की ज़मीन जैसे PWD की और रेलवे इत्यादि की ज़मीन है, उस पर नोटिस दिए गए हैं। किंतु इस प्रकार के जो संरचनाएं हैं अवैध एवं आबादी के स्थान में, दोनों में अंतर है। जिसमें लोग बसे हुए हैं, आबाद हैं, उसके बारे में ज़मीन का रिव्यू लिया जाएगा। ऊपर से भी निर्देश है कि पहले उसमें देख लिया जाए किस प्रकार की ज़मीन है, क्या इस तरह कई बार आबादी में भी विभागों ने गलत नोटिस दे दिए गए हैं, तो उस मामले में कार्रवाई को रोक के भी रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार के जहाँ नोटिस गए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय या इनके आदेशों के क्रम में हैं और वहाँ पर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं। लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज में यहाँ पर भाजयुमो की तरफ से आयोजित नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा है कि यहाँ पर बीजेपी के 9 वर्ष के यहाँ पर कार्यकाल में देश आज विकसित देशों के यहाँ पर श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब से देश की बागडोर बीजेपी के हाथों में आई है, तब से देश ने यहाँ पर अपने 9 साल में 100 साल जितना विकास किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है और साथ ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए आज का युवा नव मतदाता केवल बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है। उन्होंने यहाँ पर नवदाताओं का भी यहाँ पर जो है आह्वान करते हुए उन्हें देश के चहुमुखी विकास के लिए बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली, एक मजबूत केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे 1 महीने चलाने जा रही है। उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नव मतदाता सम्मेलन जो 18 से 25 वर्ष के हमारे युवा साथी हैं, उनके बीच एक आउटरीच के तहत कार्यक्रम एक रख रही है, जिसके निमित्त आज मैं स्वयं यहाँ पर लक्सर में उपस्थित हूँ। और इसमें हम एक इंटरैक्शन सेशन की तरह, ताकि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं हम अपने युवा साथियों के मध्य रख सकें और एक मजबूती के साथ, ताकि उनको प्रेरित भी कर सके, क्योंकि उनका एक फर्स्ट टाइम वोट होगा अगले वर्ष, तो उनको बता सके कि 9 वर्ष की क्या हमारी नीतियाँ रही हैं। मेडिकल कॉलेज जितने देश की आज़ादी के बाद टोटल खुले होंगे 9 सालों में, उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, IIT खुले, NITs खुले, एम्स खुले और IIT में सीटें बढ़ी। जो गरीब छात्र है वो 10% गरीब छात्र उसको अतिरिक्त लाभ मिला। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम NEP को लाए, जो नए भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगी। तो ये जो नवयुवक है, जो छात्र है, जो नव मतदाता है, इसके हाथों में बहुत ताकत है। और हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि युवा आगे आए, और उसने आगे आकर के इस समय देश नई करवट ले रहा है, नया स्टार्टअप हो रहा है। और मंगलोर देवबंद तिराहे पर चलते ट्रक में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस की यहाँ पर CPU टीम ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली की लाइन से टकराने पर ट्रक में आग लगी थी। और बता दें कि यहाँ पर पुलिस की CPU टीम और साथ ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में रखा कुछ सामान जलकर राख हो गया। जैसे हमें सूचना मिली कि देवबंद तिराहे पर एक ट्रक में आग लगी है, हम तुरंत, मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए
और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया, फिर काबू नहीं हो पाया, फिर हमने फायर इंस्टिगेशन एक उस पेट्रोल पंप से मंगवाए, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया, उससे फिर आग पे काबू पाया गया है। ड्राइवर की भी जान बचाई। पंजाब से माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का माल था मेरे पास, और यहाँ पे आके गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी में टच हो गया तार, आग लग गई। काली वर्दी वाले भाग के आए, उन्होंने मेरी जान बचाई और गाड़ी को भी उन्होंने ही फ़ोन किया फायर ब्रिगेड में। और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि यहाँ पर जो है 2:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे और यहाँ पर पूरी खेत हेलीपैड पहुंचे, जहां पर उत्तरकाशी में 2:30 बजे राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में यहाँ पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही लोकार्पण किया और साथ ही यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के भी लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य सेवक आपके द्वार के जन संवाद कार्यक्रम के तहत यहाँ पर जनता को सीएम धामी ने संबोधित किया है। विदिशा जनपद पंचायत कार्यालय में यहाँ पर ईवीएम मशीन के यहाँ पर जांच पड़ताल और साथ ही उसे चुनावों के लिए यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। 13 जून को जनपद पंचायत विदिशा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरुआहट में सरपंच पद के लिए निर्वाचन किया जाना है। यहाँ उससे पूर्व सरपंच के यहाँ पर जो है देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी। जनपद पंचायत कार्यालय में ईवीएम मशीन को तैयार कराने और साथ ही उसकी जाँच की यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है। पंचायत के अंतर्गत 2 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर मतदान पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं मुकेश कुमार राज, रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत जनपद पंचायत। आज यहाँ पर जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन तैयार की आज पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत ग्राम पंचायत खेरुआहट के सरपंच पद का उप निर्वाचन होना है। कब होना है ये 13 तारीख को होगा निर्वाचन। क्या वजह रही सर? वहाँ पे जो सरपंच थे, पूर्व सरपंच, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है सरपंच का। तैयार की जा रही है? 2 मतदान केंद्र हैं वहाँ पर, तो 2 मतदान केंद्र के हिसाब से 2 मशीनें तैयार हैं। किस मतदान मशीनें तैयार है? मशीन तैयार करने के लिए 6 लोगों का स्टाफ लगाया गया है। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी और साथ ही हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस की जिला और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही और राजेश रस्तोगी ने यहाँ पर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को यहाँ पर देशभक्त बताने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाला जो बयान दिया उसकी जो है कड़ी निंदा की जा रही है। उन्होंने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पुलिस को तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बीजेपी को यहाँ पर आरएसएस की यहाँ पर पार्टी बताया और साथ ही कहा कि जब कांग्रेस देश को आजाद कराने में लगी थी तब आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज आतंकवादियों की बात की जा रही है। राहुल गांधी जी जब विदेश में भारत की बात करते हैं तो खालिस्तान के लोग वहां उनका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसका समर्थन करते हैं जो वहां के खालिस्तानी बोलते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। उत्तराखंड राज्य में तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के, उनकी इतनी घटिया सोच, उनसे घृणा हो गई है। हृदय में बड़ा सम्मान था, लेकिन जब उनका बयान आया
कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देशभक्त है, उसका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात कहने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बहुत बेईमान है। और ये आतंकवादी वाली भाषा बोलना भारतीय जनता पार्टी का कर्म है। त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, उसका महिमा मंडन किया और उसे देशभक्त बताया। रस्तोगी जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने उनकी निंदा की और उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक आह्वान किया कि त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन किया जाए। मैं त्रिवेंद्र रावत का ये बोलना और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वो व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा है, संवैधानिक पद पर रहा और संविधान की जिसने शपथ ली है। मैं नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी पर विशेष बात करना चाहूंगा आज।